तो आज का टॉपिक है स्टेट टर्निंग सिंगल कट प्रोग्राम, और इसमें हम समझेंगे कि जो टर्निंग प्रोसेस है वो स्टेट कटिंग कैसे करती है। तो इस डायग्राम को समझो आप, ये एक राउंड बार है, इसमें हम सिंगल कट लेंगे। अब बेसिकली जो कम हो रहा है वो हो रहा है डाया, तो इसमें डाया है D2। कैसे कम हुआ? टोटल हमारा वर्क पीस ऐसे था, जब इंसर्ट ने कटिंग कराए तो 1 mm कट किया और उसने D1 को D2 में कन्वर्ट किया। पर ये मूवमेंट कैसे करेगी? ड्यू टू द फीड, बिना फीड के ये मूवमेंट नहीं कर सकती। तो हम इसी चीज को आज ऑब्जर्व करेंगे और इसका एक प्रोग्रामिंग बनाएंगे, उसको हम समझेंगे, राइट। तो हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हम सिंगल कट को प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे। हमारे पास जो डायामीटर पहला है D1, वो दिया हुआ है 30.0। हमें जो फाइनल चाहिए उसको हम यहाँ पे करते हैं 29.0। जो हमने टूल की लेंथ को लेके चलना है वो कितना है हमारे पास? 40.0। और टोटल वर्क पीस का कितना लेंथ है? 100.0। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इन पॉइंट्स के होते हैं जो हमारी एजेस होती हैं। तो हम इसको नाम देते हैं A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहला कोऑर्डिनेट कैसे? एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग को करेंगे तो एब्सोल्यूट का कोड क्या होता है? G90। इसमें हम पॉइंट एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारे पास पॉइंट का है A, B एंड C। अब A पॉइंट का कोऑर्डिनेट, हमारा जो x है वो इस पॉइंट पे कितना है और z इस पॉइंट पे कितना है, इस चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो पहला पॉइंट क्या इधर आएगा, हमारे पास x का रिलेशन होता है x इज इक्वल टू डाया एंड z इज इक्वल टू लेंथ। तो x डाया, यहां पे डाया कितना है? 29.0। तो कितना आ गया? 29.0। z जो है वो मूव कहीं नहीं किया, तो हमारा z क्या हो जाएगा? 0.0। B पॉइंट पे अब हमारा टूल अपने सेंटर पॉइंट से 0A से होता हुआ B तक पहुंच रहा है, तो बेसिकली ये पूरी पाथ कवर कर रहा है। अब जितना यहां पे हमारे पास डायामीटर था A पॉइंट के टाइम पे, उतना ही डायामीटर B के लिए भी है। तो कितना हो जाएगा? सेम 29.0, राइट। इसके बाद हम कितना उसने फीड के थ्रू कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, वो हमारे पास दिया है ड्राइंग में 40.0। 40.0, बट हमारे पास ग्राफ बोलता है कि यहाँ पे z क्या है? माइनस में। अगर इस पॉइंट से, ओरिजिन से 0 से अगर कोई टूल इस साइड को आ रहा है तो वो माइनस में ट्रेवल कर रहा है। तो 40 डिस्टेंस, बट डायरेक्शन क्या है? 40 माइनस में 0.0। C पॉइंट, अब अगेन 0 से एब्सोल्यूट का प्रोग्राम है, 0 से हम C पॉइंट तक जा रहे हैं। डायामीटर पहले था 29, अब डायामीटर हो गया 30। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 30.0। अब हम बात करते हैं कि हमारा z में मूवमेंट कितनी है। अगर मैं इस टूल को इधर रखूं और ये पूरा कटिंग कर रहा है, जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल है उतना डिस्टेंस ये ट्रेवल है। दूसरी चीज समझो, हमारा इस एक्सिस में C ऊपर को जा रहा है, तो बेसिकली हम x एक्सिस में ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। तो x की तो मूवमेंट कर दी गई, पर z में हमने इधर कहीं मूव किया ही नहीं। तो z क्या हो जाएगा? सेम, जितना ये था, -40.0। क्लियर है? अब इसी चीज को हम क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे कि हम हेडर, फूटर और प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम हेडर लिखते हैं। हेडर में हमारे पास रहता है O क्या होता है? ऑपरेशन नंबर या फिर प्रोग्राम नंबर। तो O0001 एंड ऑफ ब्लॉक। इसके बाद हम देते हैं सीक्वेंस नंबर N1 एंड ऑफ ब्लॉक। इसके बाद G40 और G80, ये क्या होते हैं? हमारे कैंसिलेशन, टूल कैंसिलेशन कमांड। G40 बताता है कि 41 और 42 अगर यूज हुआ था तो हम उसको पहले सेफ्टी के लिए कैंसिल कर दें, और अगर कैंसिलेशन कमांड इसकी नहीं यूज की थी G80 की, तो क्यों किया थी कि कैंडिडेट साइकिल हमें अभी यूज करना नहीं है, और पहले से अगर यूज किया है तो उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, तो हम इसको भी क्लोज कर देंगे यहीं पे।
अब इसके बाद आता है हमारे पास G28, U 0.0 एंड W 0.0। ये क्या बताना चाह रहा है, हमारा टूल जो है उसका होम पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट, और ये क्या है, उसकी लोकेशन है कि वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो बेसिकली ये रेफरेंस नंबर होता है, होम पोजीशन नंबर होता है। अब आता है हमारा टूल। अब जो टूल है वो हम यूज करें T06, जो हमारा टूल है बेसिकली इस प्रोग्राम को करने का, और 6 नंबर टूल पे लगाया है, और उसका ऑफसेट हम दे देते हैं 24। अब हमारा प्रोग्राम जो है इसमें हम एक सिंगल कट लेंगे, तो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे G97। क्यों G97 यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डाया तो चेंज हो नहीं रहा, स्टेप टर्निंग तो हो नहीं रही है, तो हम यहाँ पे G50 और G96 यूज कर नहीं सकते। G97 यूज किया, इसकी कितनी स्पीड चाहिए स्पिंडल की, हमने एज्यूम किया है 1500, और इसको कौन सी रोटेशन में रखेंगे, M03 क्लॉकवाइज रोटेशन। इसके बाद हमारी ड्राइंग जो है वो mm में है, अगर mm में है तो हम इसे लिखेंगे G21। हम mm पर रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्क पीस एक राउंड शेप में और ये चक के द्वारा घुमाया जा रहा है, रोटेशन हो रही है इसकी। अगर ये रोटेशन हो रहा है तो हम यहां पे लिखेंगे G95। G95 हमारा ग्रुप बी को डिफाइन करता है कि बी ग्रुप में हमारी मशीन चल रही है। इसके बाद कूलेंट को ऑन करना है, आप चाहो तो मिस्ट कूलेंट ऑन कर सकते हो, आप चाहे तो यहां पे फ्लड कूलेंट ऑन कर सकते हो, मैं फ्लड कूलेंट बोल रहा हूं M08, राइट। ये हमारे पास हो गया हेडर। अब इसका प्रोग्राम जनरेट करते हैं। तो प्रोग्राम को क्या बोलते हैं कि प्रोग्राम थोड़ा समझो, ये हमारे पास एक टूल है, इस टूल को हम मूव करके एक पोजीशन पे लेके आएंगे रैपिडली। ये पोजीशन दी मैंने, ये पोजीशन क्यों दी है, अगर मैं इसको डायरेक्टली यहां पे स्ट्राइक करा देता तो इसकी इंसर्ट ब्रेक हो सकती है, वियरिंग हो सकती है। तो मैं इसे एक सेफ जोन में रख रहा हूं। कितना रख रहा हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने एज्यूम किया कि 2 mm मैंने एज्यूम कर लिया कि जो x है वो जो z है वो मेरा 2 mm पीछे रुक जाएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको समझो, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा 0 पॉइंट है ओरिजिन, और मैं इसको z में प्लस में 2 mm पीछे रोक रहा हूं। तो यहां से यहां को जाएंगे तो z मेरा माइनस होगा, इधर से पीछे को हटेंगे तो प्लस में होगा z। इसी एंगल को हम देखते हुए हम इधर प्रोग्राम शुरू करेंगे। सबसे पहले रैपिड मोशन G00, ये यहां से यहां तक पहुंचा रैपिड मोशन में, और रैपिड मोशन पहुंचने के बाद ये एक्स एक्सिस कितना कहां पहुंच रहा है, ये डिस्टेंस है 29.0 एंड z हम कितना उससे पीछे रोक रहे हैं 2 mm, तो 2.0 एंड ऑफ ब्लॉक। इसके बाद हम यहां से इसको B पॉइंट पे लेके जाएंगे, क्योंकि A पॉइंट पे रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट टर्निंग सीधा ही कट करता जा रहा है। तो इंसर्ट मेरी इस तरह की होगी, वो CNMG, DNMG, VNMG इस तरह की इंसर्ट होती हैं। तो जो इंसर्ट का जो टिप है जिसको बोलते हैं टूल नोज रेडियस, तो वो कट करता है बेसिकली, तो वो ऐसे टर्न करता हुआ यहां तक पहुंचेगा। ये इसका ट्रेवल पाथ है। तो जब इसने इधर से पहुंचना है इधर तक, तो कैसे पहुंचेगा, G01 में लीनियर इंटरपोलेशन। कितना ट्रेवल करेगा एक्स एक्सिस में, जहां भी 29 था और यहां तक पहुंचते हुए भी ये B पॉइंट पे कितना है 29.0। आप कोऑर्डिनेट को भी देख सकते हैं, इसको भी हम यही पॉइंट लिख रहे हैं 29.0, और Z में कितना है -40.0। यहां समझने वाली बात यह है कि G01 में जब भी मूव कर रहा है स्टार्टिंग में विदाउट फीड मूवमेंट नहीं हो सकती। तो फीड हम यहां पे दे रहे हैं 0.2, राइट। अब मेरा टूल यहां से मूव करता हुआ इधर तक पहुंच गया। पहुंचने के बाद ये ऊपर करेगा शिफ्ट। मैं एक अपनी एजम्पशन लेके चला हूं कि अगर मैं यहीं से इसको वापस भेज दूं तो यहां पे जो मेरा थोड़ा बहुत मटेरियल बचा है वो रह सकता है। मैं इसको इस पोजीशन पे ना ले जाके इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा और ये डिस्टेंस मेजर करता हूं कि 2 mm है, और मैं इंसर्ट को यहां पे रोकूंगा। ठीक, तो इसका पॉइंट लिख रहा हूं। जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो मैं रैपिड मोशन में लेके जा रहा हूं, विदाउट कटिंग लेके जा रहा हूं। जब कटिंग के साथ भी ले जा सकते हैं तो आप कटिंग के साथ ही पहले समझ लो कि इसको मैं फिनिशिंग देता हुआ ऊपर को लेके जा रहा हूं। G01
x ये 2 mm और टोटल कितना 30, तो 30 + 2 32.0। अब z जितना ट्रेवल ये था उतना ही मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, सेम -40.0। एंड ऑफ ब्लॉक फीड ये इधर ही उठा लेगा, तो मेरा ये यहां पे आके पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया। अब यहां से मैं इसको वापस भेजूंगा, इसके बुलाने की लोकेशन कौन सी थी, G28, तो वापस भी अपनी ही पोजीशन पे जाएगा जिसको होम पोजीशन बोलते हैं। तो अब से अब शुरू हो जाएगा इसका फुटर G28 U 0.0 एंड W 0.0। अब ये अपनी लोकेशन पे वापस पहुंच गया। अब जो चीजें हमने शुरू करी थी वही चीजें हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। जैसे हमने सबसे पहले शुरू किया था M03। M03 क्या था कि हमारा जो स्पिंडल है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहेगा, तो इसको मैं ऑफ करूंगा M05 से। इसके बाद M08 क्या बोल रहा है कि कूलेंट जो है वो मेरा फ्लड कूलेंट दे रहा है, मैं इसको स्टॉप करना चाहता हूं क्योंकि अब मैं अपने इसमें एंड पॉइंट पे पहुंच रहा हूं। तो M09 एंड ऑफ ब्लॉक, वेरी गुड। इसके बाद प्रोग्राम हमने शुरू किया था, इस प्रोग्राम को बंद करना और मैं चाहता हूं यही प्रोग्राम मेरा फिर से स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए होता है M30 एंड ऑफ ब्लॉक। तो ये था हमारा प्रोग्राम स्टेट टर्निंग सिंगल कट प्रोग्राम का, राइट। सर हमारे प्रोग्राम में जो फीड है 0.2 हाँ ये जी। चेंज हो सकती है या फिर सेम रहेगी? बिल्कुल चेंज हो सकती है, ये तो एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला इस तरह होता है कि फीड इज इक्वल टू √RA × RE × 8 डिवाइडेड बाई 1000। जब हम इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी फीड निकलती है। ये टोटली डिपेंड करता है RE और RA के ऊपर, जो आपकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करती है। इसका एक चैप्टर है, जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जरूर बताएंगे कि कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। ओके, अभी ये समझो कि फीड को हम चेंज कर सकते हैं, राइट। जी सर। एनीवन? सर एस के मतलब क्या होता है सर? और एस 1500 के जगह 1500 के जगह कोई और नंबर डिजिट लिख सकते हैं कि नहीं? ये जो एस होता है, ये एस हमारा फिक्स आरपीएम के ऊपर डिफाइन है। अगर G97 दिया है तो ये फिक्स आरपीएम, और एस क्या हो रहा है कि स्पिंडल की जो आरपीएम वो 1500 है। मतलब ये जो चीज़ है ये भी कैलकुलेशन पे डिफाइन है, इसका भी एक चैप्टर है। उस चैप्टर के थ्रू हम समझेंगे कि यहाँ पे कितना हम रखें। G96, G97 और G50 इन तीनों में एस लगता है, और इन तीनों एस का अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग्स है, और ये हम अपने अकॉर्डिंगली रखते हैं। ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसको फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, एनीवन? सर ये T01 जो आपने लिखा है इसके बाद ओके, T01 एंड ऑफसेट नंबर 01 ऑफसेट के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। ऐसा है कि हमारे ऑफसेट 4 तरह के होते हैं, और ऑफसेट में हम पहले ही ऑफसेट दे दिए जाते हैं। जैसे कि हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ऑफसेट देना पड़ता है। ऑफसेट क्या बताता है कि कितनी दूरी है टूल की अपने वर्क पीस से, कितनी दूरी पे है। तो वो हमने यहाँ पे 01 डिफाइन कर दिया कि 1 नंबर ऑफसेट में मैंने x की कुछ वैल्यू फाइंड आउट की है और z की फाइंड आउट की है। जब मेरा टूल नंबर 1 अपने आप को प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करेगा तो वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेगा कि x की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये है, तो वो कहाँ दी हुई है 01 में। तो ये क्या होता है, 01 मतलब होता है ऑफसेट नंबर, ना कि ऑफसेट है। ये ऑफसेट का ये नंबर है, इस नंबर पे ये ऑफसेट कुछ हमने दे रखी है। ओके, एनीवन? सर ये M05, M09 और M30 इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ओके, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि जो हमने हेडर में, ये हमारा हेडर है, हेडर हमने क्या क्या चीज़ें स्टार्ट की थी। एक हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, हमने जो रोटेशन थी क्लॉकवाइज उसको स्टार्ट किया, हमने एक और चीज़ क्या स्टार्ट की है, कूलेंट को, फ्लड वाले कूलेंट को हमने ऑन किया था। अब ये तीनों चीज़ें हमें क्लोज करनी पड़ेंगी। तो फुटर में हम जो चीज़ें हेडर में ऑन करते हैं उनको फुटर में क्लोज करते हैं। सबसे पहले हमने M05 लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमने इसको ऑन किया था M03 से। अब M04 लगा के क्लोज कर दिया। M09 कूलेंट के लिए, कूलेंट को स्टॉप करने के लिए।
M30 क्या होता है, प्रोग्राम एंड रीसेट द प्रोग्राम। यही प्रोग्राम पहले एंड होगा और इसी प्रोग्राम को फिर से रीसेट कर दिया जाएगा, राइट। थैंक यू सर। एनीवन? सर हेडर में नीचे G21 और G95 क्या मतलब क्या हुआ? G21 और G95, जी इसका मीनिंग होता है कि आपका जो G21 है, अगर आपकी ड्राइंग mm में है, ये mm में है, तो आप G21 यूज करोगे। और G95 बता रहा है कि mm पर रिवोल्यूशन में आपका जो रिवोल्यूशन है वो mm पर मिनट में है, जी ठीक है। ओके सर, थैंक यू।